बच्चों नमस्कार। जो अपनी आशाओं को निराशाओं में बदल देते हैं उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होते हैं। लस्ट एंड एस्पायरेशन कैन नेवर बी अबॉलिश्ड। आकांक्षाएं वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती, उनका कभी अंत नहीं होता है। बच्चों, मैं करेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन में आपको अपॉन का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग गतिशील स्थिति में होता है, जैसे ऑन का प्रयोग स्थिर स्थिति में होता है, अपॉन का प्रयोग गतिशील स्थिति में होता है। इसका प्रयोग पहले गति फिर वस्तु की सतह पर स्थिर होने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पहले गति फिर वस्तु की सतह पर स्थिर होने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल इनकरेक्ट, ए कैट जंप ऑन दी टेबल। इसका करेक्ट होगा ए कैट जंप अपॉन दी टेबल। यहाँ ऑन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों कि जैसे ही बिल्ली कूदी और टेबल पर गति उत्पन्न हो गई, क्या हुई, गति उत्पन्न हो गई, तो इसलिए ए कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, यहाँ अपॉन सही है। बिल्ली कूदी तो गति हुई और जब मेज पर आई तो क्या हुई, स्थिर हो गई। क्या हुई बच्चों, स्थिर हो गई, इसलिए यहां अपॉन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इनकरेक्ट, द रैट स्प्रैंग ऑन दी बेंच। चूहा बेंच पर कूदा, तो यहां ऑन क्या है, ऑन इनकरेक्ट है, ऑन इनकरेक्ट है। और द रैट स्प्रैंग अपॉन, अपॉन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। इसका प्रयोग समय के लिए भी किया जाता है, इसका प्रयोग समय के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग समय दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे इनकरेक्ट, वंस ऑन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। एग्जाम्पल, वंस on a time there lived a king। इसका करेक्ट होगा, क्या होगा करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। क्या ये इनकरेक्ट, इसका करेक्ट होगा वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। समझ में बच्चों, तो इसका प्रयोग समय अवधि के लिए हो गया। इनकरेक्ट, वंस ऑन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। एक समय की बात एक राजा रहता था, तो इसका करेक्ट होगा वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। तो बच्चों, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।